अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आरएसएस के लोगों ने हमारी मस्जिदों के हवाले से एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान होगा कि इन लोगों का ये कहना है कि हिंदुस्तान में 30,000 मस्जिदें ऐसी है जो ना मुसलमानों की है और ना वक्फ की है। तो अब ऐसी मस्जिदें कौन सी है, किन किन इलाकों में है? यकीनन ये मस्जिदें इनके टारगेट पे होगी और इसलिए हमें अपनी मस्जिदों की हिफाजत करना हर हाल में ज़रूरी है। और इसके हवाले से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनको जवाब दिया है और उन्होंने चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से हर कोई बंदा थोड़ा सा वक्त निकाल कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ये पूरी गुफ्तगू सुने, बगैर स्किप किए वीडियो को, और दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करें ताकि पता चले कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं, इनके इरादे क्या हैं और ये क्या करना चाहते हैं और क्यों इस तरह के आए दिन मुसलमानों को परेशान करने वाले बिल लाए जाते हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है, तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में है। तो मोदी ये बोल रहे कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे, वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ बाय यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ बाय यूजर को निकालो, और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो, अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता उन्हें जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कहते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा?
वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर अख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर में, वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 लाख तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की, कैग की रिपोर्ट है, 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 3 रियासतों 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। मेरे भाई, ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपने पूरा वीडियो सुना होगा कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जो भी है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानका हैं, मकाबिर हैं, कब्रिस्तान हैं, इनके हवाले से कैसी कैसी गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है और कैसा एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के माइंड सेट को अलग तरीके से अपडेट किया जा रहा है इन चीज़ों के हवाले से।
तो इसलिए हमें और आपको भी ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को सियासी तौर से मजबूत होना पड़ेगा। हमें अपना लीडर चुनना होगा। हमें हर मैदान में, चाहे वो मैदान तिजारत हो, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो, हर मैदान में मुसलमानों को अब आगे आना पड़ेगा। अब सोने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त बहुत गुजर चुका है। अब बेदार होने का वक्त है और आपको बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। तभी जाकर हमारी इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा और हम और आप एक बाइज़्ज़त शहरी बनकर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रह सकेंगे।